और अब अहम खबर आपको दें। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात के केस की समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत के केस की समाअत हुई। इस दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान पेश हुए और अदालती मुआविनीन मुकर्रर करने पर एतराज़ कर दिया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ हामिद खान और मुनीर ए मलिक को अदालती मुआविन मुकर्रर किया था। अटॉर्नी जनरल की जानिब से मुआविनीन पर एतराज़ करने पर अदालत ने ख्वाजा हारिस और एहसन बून को भी अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। समाअत के दौरान केस जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि केस रेगुलर बेंच सुन रहा था, क्या कमेटी उसे शिफ्ट कर सकती है? आपने कॉज लिस्ट से क्यों हटाया? अरफा फिरोज ज़की नुमाइंदा जी न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा, क्या कार्रवाई रही आज इस केस की? देखिए, आज बेंचेस इख्तियारात का केस समाअत के लिए मुकर्रर ना करने पर तौहीन अदालत केस की जो है वो समाअत हुई है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी की सरबराही में जो है ये दो रुकनी बेंच था और उसने ये समाअत की। आज समाअत शुरू होती है अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास जो है वो रोस्टरम पर आए थे और जो अदालत है उन्होंने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को तहरीरी जवाब जमा करवाने के हवाले से जो है हिदायत की है। और साथ में जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने मंसूर अवान ने अदालती मुआविनीन मुकर्रर करने पर जो वो एतराज उठाया है। क्या एतराज था अरफा? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जो अदालती मुआविनीन मुकर्रर किए गए हैं वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के वकला हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अदालत जो थी वो अदालत ने कहा कि ख्वाजा हारिस और एहसन बून को जब वो अदालती मुआविन मुकर्रर करते हैं, अदालत ने पूछा भी अटॉर्नी जनरल से कि आप अगर बता दें कोई है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने जो कहा मैं इस पर कुछ जो है वो नहीं कहना चाहता। फिर मजीद जो ये समाअत शुरू हुई तो क्या अदालती मुआविनीन मुकर्रर किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते? तौहीन अदालत के केस में ये नुक्ता उठाया अटॉर्नी जनरल ने अरफा? जी, अटॉर्नी जनरल ने जो है वो कहा था कि क्योंकि जो अदालती मुआविनीन हैं वो 26वीं आईनी तरमीम में जो है वो उसमें दरख्वास्त गुजारों के भी वकला हैं, तो इस वजह से उनको नहीं जो है वो लगाया जा सकता। तो मैं उस पर जो है तराज उठाता हूँ। तो उस पर जो है वो अदालत ने उनसे पूछा कि आप बता दें कोई नाम है, आप सजेस्ट कुछ करना चाहें। तो अटॉर्नी जनरल ने उस पर कहा कि मैं इस पर जो है वो कुछ भी नहीं कहना चाहता। तो उसके बाद अदालत ने फिर ख्वाजा हारिस और एहसन बून को अदालती मुआविन जो है वो मुकर्रर कर दिया है। जब ये समाअत मजीद जो है वो आगे बढ़ी तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि रजिस्ट्रार ने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के दिफा में कहा कि सब दो जजेस कमेटी के फैसले की वजह से जो है वो हुआ है। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास कहाँ है, क्या अदालत जो है वो आए हुए हैं? और फिर उन्होंने कहा कि आपने कॉज लिस्ट से जो है वो केस को जो है वो क्यों हटाया? फिर जो जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने ये भी कहा कि कोशिश करें कि आज ही अपना तहरीरी जवाब जो है वो अदालत में जमा करवा दें। केस का ताल्लुक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इख्तियारात से है और ना कि 26वीं आईनी तरमीम से। आप चाह रहे हैं कि पलड़ा भारी जो वो ना हो। जस्टिस अकील अब्बासी भी उन्होंने भी रिमार्क दिए कि और कोई मुआविन अगर करना चाहते हैं तो वो जरूर जो है वो बता दें। इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये भी रिमार्क दिया कि मालूम नहीं कि केस समाअत के लिए मुकर्रर ना करने से नजर अब्बास का जो वो कितना ताल्लुक है। नजर अब्बास साहब आपके साथ भी जो वो कुछ हुआ है। उन्होंने मजीद का अटॉर्नी जनरल भी उस टाइम मौजूद थे, उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत केस में बतौर प्रोसिक्यूटर जो है वो पेश हो सकता हूँ और कानूनी जो सवाल पर 27A के तहत अदालत की मुआवनत जो है वो मैं कर सकता हूँ। तौहीन अदालत केस ये किसने कहा फिरोज ज़की की वो अदालत की मुआवनत कर सकते हैं? नजर अब्बास सर ने कहा? जी बिल्कुल, मंसूर अवान ने कहा कि मैं एज ए जो प्रोसिक्यूटर इस अदालत में जो वो पेश हो सकता हूं और अदालत की जो मुआवनत कर सकता हूं। तौहीन अदालत केस में बतौर अटॉर्नी जनरल जो है वो मेरा किरदार जरा मुख्तलिफ है, तो बतौर अटॉर्नी जनरल मैं जो वो अदालत में पेश नहीं हो सकता। जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि बेंच अपना दायरा इख्तियार जो है वो देखना चाह रहा हो तो क्या केस वापस जो वो लिया जा सकता है? मौजूदा केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं, वैसे कोई डर लग जाए तो वो जो है वो अलग बात है। नजर अब्बास के दिफा में कमेटी के फैसले पेश जो वो किए गए थे। अटॉर्नी जनरल ने उस पर कहा कि नजर अब्बास का तहरीरी जवाब आने तक रजिस्ट्रार का मौकफ उनका दिफा जो है वो करार नहीं दिया जा सकता। इस पर जो वो मजीद फिर वकील शाहिद जमील जो अदालती मुआविन थे वो भी रोस्टरम पर आए, उन्होंने अपने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो रोस्टर एक दफा बनता है वो तब्दील होता रहता है। यहाँ एक केस की समाअत एक बेंच करता है, दरमियान में बेंच जो है वो तब्दील हो जाता है और तभी बेंच से मौजूद जज को भी तब्दील कर दिया जाता है। मजीद उन्होंने कहा, जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस पर कहा कि मतलब कि अगर कोई केस शुरू हो गया तो फिर वापसी जो है वो नहीं की जा सकती। तो वकील शाहिद जमील ने कहा कि कहीं सवाल उठेगा तो केस लिया भी जो है वो जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि पहले तमाम केसेस सेक्शन 2 की कमेटी के पास जो वो जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।